भाई, हन्नान भाई, तरुण भाई, उस्मान भाई, जैन साहब, राहुल जी, फरहान भूरे साहब और हमारे तमाम यहाँ बहुत ही सम्मानित ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तमाम अध्यक्ष हजरात, शहर जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम बहुत ही सम्मानित पदाधिकारी। बहुत देर से आप सब लोग की राय भी सुनी, क्या महसूस करते हैं, किस तरह का रास्ता आगे है। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हर जिले के अंदर ये दूसरी मीटिंग है जिले और जो हमारे ब्लॉक्स की है वो 3 मीटिंग हो चुकी। मैं समझता हूं जब चर्निंग का प्रोसेस शुरू होता है, जब जागने का काम शुरू होता है, तो मैं समझता हूँ सबसे अच्छी चीज़ यह है कि तमाम ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट के लोग एक साथ बैठते हैं। बहुत सारी भावनाएं होती हैं हर एक के, कुछ खट्टी होती हैं, कुछ मीठी होती हैं, लेकिन हम सारा जोश इसी में निकाल देते हैं कि ये कमियां हैं। और ये उंगली अगर हम अपनी तरफ भी करें कि हमें क्या क्या कमियां हैं, तो संगठन मजबूत होगा। और मैं समझता हूँ क्योंकि एक लंबे अरसे तक मुझे विधायक रहने का भी मौका मिला और मंत्री बनने का भी मौका मिला। आज मैं समझता हूं कि दिल्ली के लोग, जो हालात दिल्ली के हैं, चाहे वो सड़कें हों, चाहे पानी हो, देवेंद्र जी ने जिस मजबूती के साथ उस आवाज़ को बुलंद किया, चाहे वो 3 MBBS के जो IAS के जो स्टूडेंट्स थे, उनका मुद्दा हो। दिल्ली के अंदर तकरीबन 32 बच्चे और नौजवान और हमारी बेटियां करंट लगने से उनकी मौत हुई। उस मुद्दे को जिस मजबूती से प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उठाया है, मैं देवेंद्र जी को इसके लिए बधाई देता हूँ। और मैं समझता हूँ जब हम लोगों से जुड़ी हुई बातें, उनके मसाइल, उनकी समस्याएं, उनकी जब हम बात करते हैं तो हमारा एक सीधा रिश्ता उनके साथ हो जाता है। राहुल जी ने इस देश की नहीं, के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया में साबित कर दिया है, क्योंकि जो बात वो कहते हैं वो एक आम आदमी जो है उसके दिल को छूती है। मैं अभी एक दिन पहले ही मैं कश्मीर से आया, मुझे भेजा गया पार्टी के काम से। मुझे खुशी इस बात की है कि वो लोग जो कश्मीरी, जिनके दिल दुखे हुए हैं, जो हालात वहाँ पर हुए, और मैं जहाँ भी गया, तराल में गया, श्रीनगर के बहुत सारे बडगाम और दूसरे इलाकों में गया, और वहाँ जिससे भी मैंने बात, हर एक बात कहता है कि राहुल जी ने हमारे एहसास को महसूस किया, जो हम तकलीफ में दिए। और उसका सबसे बड़ा कारण यह था जब राहुल जी श्रीनगर पहुँचे थे, जो स्पीच उन्होंने वहाँ दी थी कि जिस दर्द से आप गुजर रहे हो, मैं उस दर्द से गुजर के आया हूँ। जिन्होंने अपने पिताजी की हत्या जिस तरीके से हुई, उनकी दादी की हत्या किस तरीके से हुई, ये सच्चाई है कि जब तक आप उसको महसूस नहीं करोगे, आप लोगों के दिलों तक नहीं पहुँच सकते। दिल्ली में एक शानदार मौका हमारे पास है, और मैं आप सबसे ये गुजारिश करूंगा, क्योंकि तकरीबन ज़्यादातर लोग जो इस हॉल में हैं, उनसे मेरा एक रिश्ता और एक वास्ता रहा। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि हम लोग इतनी हिम्मत और ताकत के साथ आगे बढ़े, और पार्टी के कार्यक्रम और राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में आज पार्टी के तरफ सबकी निगाह है। आज भी एक साहब बात कर रहे थे कि राहुल जी को देशद्रोही कह दिया उसने। आज आप सब लोग इस जवाब को याद रखें, देशद्रोही कौन है देश में? जो राष्ट्रीय सेवक संघ और बीजेपी की मुखालफत करेगा वो देशद्रोही। उन्होंने डेफिनेशन बदल दी, हर एक को कह देते हैं किसान है देशद्रोही है, मजदूर है देशद्रोही है। तो ये जो एक नया उन्होंने एक चैप्टर खोला, इसको लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। जहां तक दिल्ली का ताल्लुक है, दिल्ली में आज जो हालत, चाहे बिजली की हो, सेहत की हो, हॉस्पिटल्स की हो, एजुकेशन की हो,
आज ये लटके हुए तार दिल्ली के अंदर जिससे लोगों की मौतें हुई, आज दिल्ली के अंदर चाहे वो कोई भी कंपनी हो, BSES हो, NDPL हो, कोई पैसा खर्च नहीं कर रहे डेवलपमेंट के नाम से। मेरी खुशकिस्मती समझिए कि मुझे जब ये प्राइवेटाइजेशन हुआ उसके बाद जो है, मेरे से पहले अजय माकन जी थे, लेकिन जब ये दिल्ली के अंदर प्राइवेटाइज हुआ पूरी तरीके से एग्रीमेंट होने के बाद, मुझे 11 साल दिल्ली का बिजली मंत्री रहने का मौका मिला और मैंने महसूस किया, अगर आपको याद हो, देवेंद्र भाई को तो बहुत अच्छे से याद होगा, कि बिजली के ठेकेदार ऐसे आते थे जैसे नक्सलवादी इलाके में जीप में चलते हुए लोग आते थे, 400 रुपये आपका बिल होता था, 1500 आप से मांगते थे। उन तमाम झुग्गियों में, तमाम अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में किस तरीके से हमने हर घर को मीटर दिया। आज वही बिजली का महकमा ऐसा लगता है MCD और पुलिस का डिपार्टमेंट हो गया। पैसे दिए बगैर आप मीटर नहीं लगवा सकते। आज बिजली के दाम को, हमारी एक बहन कह रही थी कि बिजली के दाम जो है वो अब पता नहीं कितने हो गए, 10 रुपए में बिजली के दाम जो है 10 रुपए यूनिट। और जो अरविंद केजरीवाल जिस नारे को देकर आए थे कि बिजली के रेट हाफ करेंगे, अगर कांग्रेस की सरकार रहती तो ये बिजली के दाम कम से कम 40% और कम करते हैं। दिल्ली के लोगों को ये सच्चाई नहीं पता है कि दिल्ली के अंदर 62 से 64% बिजली की चोरी होती थी। वो चोरी घट के अब केवल 5 से 7% रह गई। तो वो जो फायदा हुआ है वो क्यों कंज्यूमर तक नहीं पहुंच रहा? 200 यूनिट का झुंझुना सबको थमा के, बहुत सारे झुग्गी में लोग ऐसे हैं जो केवल 90-100 यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बिल पे लिखा आता 0। कौन सी साठगांठ है बिजली कंपनियों के साथ अरविंद केजरीवाल की, आके बता। आज वही मीटर लगे हैं जो हमारी सरकार में, शीला जी की कांग्रेस की गवर्नमेंट में जो मीटर थे, आप सब बैठे हैं, बताएं कौन सा मीटर चेंज हुआ। आज पानी की हालत यह है कि सड़ा हुआ गंदा पानी हमको मैसर है, और वो भी पूरी तादाद मिकदार है वो नहीं है। आज दिल्ली के अंदर हर शख्स पानी खरीद के पीता है। और ये तमाम मुद्दे देवेंद्र जी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरी ताकत के साथ उठा रही। जब आप किसी चीज को कॉन्फिडेंस से बात करोगे, हमारी जो कमजोरियां रही हमें भूल जाना चाहिए। हमारी कमजोरियां रही, एक दूसरे से जैसे मिलते थे वो कहते थे यार अब पार्टी का कुछ नहीं होने वाला, उससे बाहर निकलना है। जिस दिन हम अपने आप को उससे बाहर निकाल लेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको कि ये दिल्ली के अंदर आज दिल्ली के लोग आपको याद कर रहे हैं। आज दिल्ली के लोग राहुल गांधी के नेतृत्व में, दिल्ली का कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर शख्स चाहता है कि राहुल जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर सरकारें बने, ताकि गरीब आदमी की बात सुने। पेंशन की बात बड़ी हैरत अंगेज बात है। इनकी एक मंत्री है आतिशी, उन्होंने बयान दिया कि केंद्र सरकार जो है 1 लाख पेंशन के पैसे रिलीज नहीं कर रही है। भाई 3 लाख तो तुमको देने हैं, वो कहाँ है? दिल्ली में पेंशन नहीं मिल रही लोगों को। बेवाओं को 30,000 रुपये मिलते थे, वो आज गायब है। लाडली योजना, जब गरीब आदमी अपनी बच्ची को पढ़ाता था, 12वीं क्लास पास करके जब वो आती थी, उसको 1 लाख रुपए मिलते थे। या तो वो हायर एजुकेशन हासिल करना चाहे, या कोई सिलाई या कोई ब्यूटिशियन का कोर्स करना चाहे, वो कर सकते। आज जो हाल में, जिस हाल में हम जी रहे हैं, सिवाय झूठ, नारे, इश्तेहार, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप इनके किसी विधायक के चले जाओ, मैं किसी एक की बात नहीं, उसको ये